ये कहानी है बबलू और उसके दोस्तों की, जो एक मुहिम जुई की तलाश में निकलते हैं। बबलू हमेशा की तरह एक नया और दिलचस्प मंसूबा लेकर आया है, लेकिन इस बार वो अपने दोस्तों को शहर की पुरस्कार भूल भिलिया में ले जाने का इरादा रखता है। सबको शक है कि बबलू का मंसूबा गड़बड़ करेगा, लेकिन मुहिम का मजा लेने के लिए वो सब तैयार है। देखते हैं कि ये मुहिम किस तरह हंसी, खौफ और हैरानी से भरी हुई बन जाती है। मैं हूँ बबलू। मैं हमेशा अपने दोस्तों के साथ नई नई मुहिम्मात की तलाश में रहता हूँ। आज का दिन भी कुछ खास है क्योंकि मैंने एक ऐसा मंसूबा बनाया है जो हमें शहर की सबसे पुरानी और पुरस्कार भूल भिलिया में ले जाएगा। मुझे पता है कि दोस्तों को मेरी लीडरशिप पर शक होता है, लेकिन वो सब जानते हैं कि मैं उनको कभी अकेला नहीं छोड़ता। चलो देखते हैं कि आज की मुहिम कैसे गुजरती है। मेरा नाम इब्राहिम है और मैं तो बस सुकून से अपनी जिंदगी गुजारना चाहता हूँ, लेकिन बबलू हर बार हमें किसी मुश्किल में डाल देता है। भूल भिलिया में जाने का आइडिया बिल्कुल पागलपन है, लेकिन बबलू के साथ मुहिम्मात पर जाना हमेशा मजे का होता है। बस इस बार दुआ है कि हम जल्दी से वापस आ जाएं और मैं सुकून से अपना सैंडविच खा सकूं। मैं हूँ हमना। हमेशा की तरह बबलू एक नया और बेवकूफ़ाना मंसूबा लेकर आया है। मैं जानती हूँ कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर होने वाली है, लेकिन क्या करें, बबलू के बगैर हमारी मुहिम्मात में मज़ा भी तो नहीं आता। मैं बस दुआ कर रही हूँ कि इस बार हम वाकई खो ना जाएं। मैं हूँ फातिमा। मुझे मुहिम्मात का बहुत शौक है और बबलू के मंसूबों में हमेशा कुछ ना कुछ मिजाहिया होता है। मैं जानती हूँ कि आज की मुहिम में हमें खूब हंसी आएगी, चाहे हम भूल भिलिया में गुम ही क्यों ना हो जाएं। बबलू का मंसूबा, मेरी हंसी और हम सब की मुहिम, ये सब एक बेहतरीन दिन बनने वाला है। बबलू अपने दोस्तों के साथ स्कूल की कैंटीन में बैठा है। बबलू सरगोशी करता है और अपने दोस्तों को वीकेंड पर भूल भिलिया जाने का मंसूबा बताता है। हमना, इब्राहिम और फातिमा शक व शुबा का इजहार करते हैं। बबलू अपने नक्शे और भूल भिलिया के खजाने की कहानी सुनाता है। दोस्तों सुनो, इस वीकेंड हम भूल भिलिया जा रहे हैं। ये सुनहरी मौका है खजाना ढूंढने का। लगता है आज हम ऐसे हीरे पाएंगे जैसे बबलू के हाथ में मिठाई। बबलू, तुम्हारा हर मंसूबा उल्टा होता है। याद है पिछली बार तुमने क्या किया था? हुए बिल्लियों का शिकार, और फिर हमने पूरा दिन उन्हें ढूंढने में गुजार दिया। क्या वाकई हम भूल भिलिया में जा रहे हैं? मैं तो इस बारे में सोचकर ही कांप रहा हूँ। लगता है मेरी जान भूतों की भाग दौड़ में सिर्फ एक सैंडविच के लिए खत्म हो जाएगी। सुना है वहाँ खजाने छुपे हैं, और मैं तो अपनी मुहिम्माती जहानत के लिए मशहूर हूँ। बस सोचो, हम कितनी दौलत जमा करेंगे, फिर हम सबको मिलकर बेकरी की दुकान खोलेंगे। क्या तुम्हें वाकई लगता है कि हम वहाँ महफूज रहेंगे? भूत तो सिर्फ कहानियों में होते हैं, हकीकत में वो भी भाग जाएंगे। लेकिन फिर भी अगर हम भागेंगे तो ये कहानी हो जाएगी। ये तो वाकई दिलचस्प लगता है। चलो चलते हैं। भूल भिलिया में हम सब की ताकत दिखाएंगे, खास तौर पर बबलू की। मुझे लगता है कि आज हम सब का नाम मुहिम के बादशाह बन जाएगा। गुरु भारी पत्थर के मेहराब के सामने खड़ा है। बबलू लीडर की तरह पहले कदम उठाता है और जूते के तस्मे में फंस कर गिर जाता है। हमना, इब्राहिम और फातिमा हंसते हैं। बबलू उठता है और टॉर्च लेकर ग्रुप की रहनुमाई शुरू करता है। भूल भिलिया में दाखिल होते हैं। हर तरफ तंग राहदारियां और मध्यम रोशनी होती है। चिल्लू, मैं लीडर हूँ, पहले मैं जाऊंगा। क्या हुआ, डरते हो? भूतों से नहीं, खजाने से डरो, और अगर भूत आया तो मैं इसे कीमे की नाम दे दूंगा। गुरु भूल भिलिया में इधर उधर घूमता है। हर मोड़ उन्हें वापस वहीं ले आता है जहाँ से वो चले थे। बबलू नक्शे को देखता रहता है, लेकिन समझ नहीं आता कि कहाँ जाना है। गुरु को एहसास होता है कि वो भटक गए हैं। देखो, हम वाकई एक मुहिम पर हैं। बस अगर मैं गिर ना जाऊं तो सब ठीक रहेगा, और अगर गिर गया तो बबलू गिरा की दास्तानें तो बन जाएंगी। हमें जल्दी निकलना चाहिए, वरना हम खो जाएंगे, और फिर हमें कोई सड़क के किनारे बेकरी का नक्शा बनाना पड़ेगा। फिर सब लोग हमें बेकरी के गुमशुदा बच्चे कहेंगे। ग्रुप एक बड़ी सियासादार शक्ल के सामने आ जाता है। बबलू के पैर कांपने लगते हैं। सब रुक जाते हैं। रोशनी में आने पर पता चलता है कि ये एक बड़ा टेडी बीर है जिसके साथ खुश आमदीदी बोर्ड है। सब हंसने लगते हैं। ग्रुप को भूल भिलिया से निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा। बबलू नक्शे को गौर से देखता है। फातिमा खास आवाजों का मशवरा देती है और सब काका की आवाजें निकाल कर चलने लगते हैं। हम क्यों ना अपनी खास आवाजें बनाएं? हम सब काका करते हुए चलेंगे और भूत भाग जाएंगे। गुरु को दूर से कदमों की आवाज सुनाई देती है।
बबलू बहादुरी से कदमों की तरफ इशारा करता है। ये तो बहुत मजा आ रहा है। आज हम सब की तरह बहादुरी दिखाएंगे और मजे करेंगे, और अगर कुछ ना हुआ तो कम से कम हंसी तो आएगी। एक गाइड ग्रुप को मिलता है और उन्हें बाहर ले जाने की पेशकश करता है। ग्रुप गाइड की रहनुमाई में भूल भुलैया से बाहर निकलता है। स्कूल में बबलू अपनी कहानी को बढ़ा चढ़ाकर सुनाता है। इब्राहिम और फातिमा हंसते हैं और बबलू कहानी को मजीद मिजाहिया बना देता है। तो दोस्तों, मेरी बहादुरी का क्या हाल है? खजाना तो नहीं मिला, मगर हमने भूतों से दोस्ती कर ली है। क्या कोई और ये कारनामा कर सकता है? हाँ, तुमने भूतों को कीमे की नाम देने का वादा तो किया था। क्या तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें अपना खजाना दे देते? वो तो बस भूखे थे। मुझे तो लगता है वो अब भी तुम्हारे पीछे हैं। और मेरे सैंडविच का क्या? मैंने तो सोचा था कि भूत मुझे देखकर भाग जाएंगे, लेकिन वो तो तुम्हें देखकर भागे। क्या तुमने उन्हें चटनी की दावत दी? अगर ऐसा है तो फिर चलो अगली बार भूतों के लिए सैंडविच बनाएं। भाई, अगली बार हम एक बेकरी खोलेंगे और इसे भूतों की बेकरी कहेंगे। हर चीज में भूतों का टच होगा। भूतों की खास मिठाइयाँ, क्या कमाल की आइडिया है। और खास तौर पर भूतों के लिए चिकन कढ़ाई। हमें तो सच में भूतों को दावत देनी चाहिए ताकि वो अपनी चीजें वापस करें। भूतों की पार्टी में सबको बुलाएंगे और सबको ये बताएंगे कि हम प्यारे भूत हैं। फिर देखो कैसे वो हमारे साथ डांस करते हैं। और मेरा सैंडविच भी भूतों की पार्टी में जाएगा। अगर वो भूत सैंडविच खाएंगे तो मैं उनके साथ कैसा सलूक करूंगा। भूतों के साथ सैंडविच का स्क्रिप्ट भी लिखना है। हम क्यों ना अपनी खास आवाजें बनाएं। हम सब काका करते हुए चलेंगे और भूत भाग जाएंगे, और अगर भूत ना भागा तो हम इसे अपने गाने से ही भगा देंगे। देखो, हम एक बैंड बना सकते हैं। तो फिर हम सब मुहिम के बादशाह हैं, और अगली बार जब भी किसी भूल भुलैया में जाएंगे तो हम सब का साथ रहेगा। बस ये तय है कि कोई भी बेकरी की तरफ भागता हुआ नहीं निकलेगा, और अगर भूत आया तो हम सब मिलकर पकड़ लो खेलेंगे। भाई, ये ख्याल मत भूलना, तुम हमेशा हमें मुश्किल में डाल देते हो और फिर हम सबको तुम्हारी कहानी सुनाने पड़ती है। तुम्हारी कहानियों की तो एक अलग बेकरी बनानी पड़ेगी। हाँ, अगली बार तुम्हारी लीडरशिप का हक अदा करना होगा। तुम भूतों को दावत देकर अपनी कहानियों को बड़ा बना रहे हो, और अगर कुछ न हुआ तो कम से कम भूतों की मेहमान नवाजी का एक कोर्स शुरू कर सकते हैं। हम साथ हैं। अगर हम भूल भी जाएं तो कम से कम हंसी के लिए कुछ तो होगा, और भले ही खजाना मिले आना मिले, हम सब की दोस्ती की कीमत तो कभी नहीं भूलेंगे। फिर हम सबको भूतों की दोस्ती का सर्टिफिकेट देना चाहिए। और हम अपनी नई मुहिम का नाम रखेंगे बेकरी की भूल भुलैया। और हर बार जब भी कोई हमें देखे वो बस हंसे और कहेगा, ये हैं बेकरी के बहादुरों। तो क्या हम सब ने सीखा कि बेकरी की मुहिम में सब कुछ मुमकिन है। और अगर कोई भूत आया तो हम सब मिलकर भागेंगे जैसा कि सर्कस के कुत्ते, और फिर सबको याद रहेगा, ये हैं बेकरी के हीरे। दोस्तों, मैं आज समझ गया हूँ कि खजाने की तलाश में जाने से पहले दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए था। मैंने सोचा था भूल भुलैया में खजाना मिलेगा, मगर असल खजाना तो मेरा अपना बेवकूफ़ होना है। अगली बार मैं पहले अपने दिमाग को चेक करूंगा, और फिर भूतों से कहूंगा कि मुझे अपने समोसे के साथ भागने की इजाजत दी। आखिरकार बबलू और इसके दोस्त भूल भुलैया से बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन इस मुहिम ने उन्हें एक अहम सबक सिखाया कि असल मजा मंजिल में नहीं बल्कि दोस्तों के साथ गुजारे गए लम्हात में होता है। बबलू की लीडरशिप ने उन्हें मुश्किलात में डाला, लेकिन हंसी और मजाक के साथ वो हर मुश्किल से निकलने में कामयाब रहे। यही वो यादें हैं जो हमेशा दिल में रहती